हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। साहब के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, हमें आवाज दो। शरारती एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, 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 इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पहाड़ी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, 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 रिफ्यूजियों से भेदभाव बंद करो। मैं भूषण शर्मा, जिला अध्यक्ष शरणार्थी एक्शन कमेटी कठुआ। हमारी मांगे जो है, सबसे पहले जो हम डिस्प्लेस पर्सन हैं 1947, जब वहाँ से हमें हमारे पे कवालियों ने हमला किया तो हम वहाँ से निकले, हम अपने अपने घरों से, तो हम बिल्कुल हम खाली निकले वहाँ से। तो रास्ते में हमारे जो कवालियों ने और पाकिस्तानी सेना ने हमारे लगभग 50,000 जो शरणार्थी थे उनका रास्ते में कत्ल कर दिया। तो वहाँ से भागते हुए हम जम्मू में आए। तो हमारे लोगों ने आज, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो ये हमारे रिफ्यूजियों के कारण है, क्योंकि हमारे रिफ्यूजियों ने उन कवालियों से और पाकिस्तानी सेना से डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो हम 70 साल से इन सरकारों का, इन परिवारों का, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का हमारे साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। तो 2013 में एक केंद्र से पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, जिसके अध्यक्ष हमारे आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। तो उन्होंने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारे जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके लिए 30-30 लाख रुपया जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो उन्होंने मंजूर की थी, लेकिन उसके बाद जो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे हमें सिर्फ 5.5 लाख रुपया एक परिवार को दिया गया, और जो परिवार लिया गया वो 1947 से लिया गया। तो आज एक परिवार के 8-8, 10-10 परिवार बने हुए हैं। तो हमारी मांग है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30-30 लाख रुपए की मंजूरी की है डिस्प्लेस पर्सन के लिए, वो हमें बाकी जो हमारा 5.5 लाख रुपया हमें मिला है बाकी हमें दिया जाए। और दूसरा जो हमारी पहाड़ी बोली जो उसका आरक्षण है, हम क्योंकि पुंछ से आए हैं, हमारी माँ बोली जो थी वो पहाड़ी बोली थी। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेस पर्सन है, तो हमें उसका जो आरक्षण है हमें दिया जाए। हम इसकी, अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हमारी जो कमेटी है वो इसके बाद जो अगला निर्णय लेगी उसका वो जिम्मेवारी जो होगी वो राज्य सरकार पे होगी। क्या समझते हैं आपको जो इंस्टॉलमेंट एक दी गई, हाँ, बाकी इंस्टॉलमेंट्स क्यों नहीं दी जा रही? वो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आपकी वन टाइम सेटलमेंट है या इसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। उस लेटर में कोई भी रेफरेंस नहीं है। क्या आने वाले इलेक्शनों में तो नहीं इंस्टॉलमेंट दी जाएगी? आपका वोट बैंक से खेलने का कोई इरादा? देखो, ऐसा हमें कोई पता नहीं है इसके बारे में। या तो कोई लेटर डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंस है जो ऐसी कोई लेटर निकाले, हमें इतने समय के बाद इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो 370 हटने के बाद कितनी उम्मीदें थी आपको सर? हमें बहुत उम्मीदें थी। जो हमारी जो सरकारें 70 साल जो इन परिवारों ने, 3 परिवारों ने जहाँ पे राज किया है, उन्होंने हमारे राज्य को लूटा है। हमारा जो कंपनसेशन केंद्र से भी आया था वो भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो हमारे साथ कितनी बेइंसाफी हुई है। केंद्र सरकार से जब हमारे लिए वहाँ पे जब 1947 में 3500 रुपया एक परिवार को उन्होंने अपना घराना बनाने के लिए दिया था,
वो भी इस सरकार ने हमें नहीं दिया। वो कैसे दिया? जिनको जमीन दी गई उनको 3500 रुपया नहीं दिया गया। सर अगस्त 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, हाँ। तब से क्या आपको कुछ मिला है सरकार हमें पूरी उम्मीद है कि जब से आर्टिकल 370 और 35 ये टूटा है, हमारे से इंसाफ होगा। हमें पूरे इंसाफ की इस सरकार से, राज्य और केंद्र सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। हमारी जो बिल्कुल सही मांगे हैं, ये हम बड़े देर से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांगे मानी जाएंगी। मैं जम्मू कश्मीर शरणार्थी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारी जो तंजीम है पिछले 55 साल से काम कर रही है। 55 साल हो गए काम करते हैं 1947 के रिफ्यूजी। मैं सबसे पहले ये साफ करना चाहता हूँ कि जो 1947 के जो रिफ्यूजी है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हैं, जिसमें सभी बरादरी के लोग हैं, इनको इन्होंने 65 और 71 के साथ जोड़ दिया। हमारा उनसे कोई नहीं, हमने सरकार से हमें यही बात कही, 65 और 71 का जो मेरिट है, 65 और 71 का जो मेरिट है, उनको उस हिसाब से डील किया जाए। और 1947 के जो लोग हैं, उनका जो मेरिट बनता है, उनको उसी हिसाब से डील किया जाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी ऐसी चलती है कि सभी कुछ इकट्ठा कर देते हैं और सरकार भी परेशान होती है, कंटिन्यू करे हो जाते हैं। जैसे भूषण जी ने कहा, मेरे साथी जसबीर जी ने कहा, अपने रैना साहब ने कहा कि जो 47 के लोग हैं, आज कश्मीरी बात करते हैं ना जेनोसाइड की, उनको मालूम नहीं कि जेनोसाइड क्या होता है। कश्मीरी पंडितों के 32 साल में 99 आदमी मरे हैं। जो RTI से हमने जवाब लिया थ्रू RTI, कश्मीरी पंडितों के सिर्फ 99 आदमी मरे हैं 32 साल में। कश्मीर में टोटल 1800 आदमी मरा इस वक्त तक, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं। वो कहते हैं कि 99 आदमी मर गए हमारे 32 साल में और जेनोसाइड है। और हमारा 40 आदमी जो मरा है वो सिर्फ 4 दिन में मरा है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी औरतों के हमारे सामने रेप हुए हैं, हमने खाली हाथ कबायलियों से लड़ाई की है। उनका जो एडवांस था पाकिस्तान आर्मी को उसको डिले किया है। अगर हम लोग खाली हाथ लड़ते ना, शहीदियाँ ना देते, तो जो कश्मीर का एयरपोर्ट था वो महाराजा साहब ने जो हिला किया 26 अक्टूबर 1947 को, उससे 2 दिन पहले उन्होंने ऑक्यूपाई कर लेना था, कब्जे में ले लेना था। और आज जो जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, जैसे भूषण जी ने कहा है। ये एक ऐतिहासिक जो है ये बात है। हमारे साथ बेइंतहा जो है वो बेइंसाफी सरकारों ने की है। हमने सभी सरकारों को सपोर्ट किया, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो नेशनल कांग्रेस थी, चाहे PDP थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सबको सपोर्ट किया हमने, इस उम्मीद पे कि एक न एक दिन ये लोग हमारी बात सुनेंगे और हमारे मसले को एक प्लानिंग ढंग से पूरा प्लान करके, सही तरीके से प्रोजेक्ट करके इस मसले को हमेशा इसको ख़त्म करेंगे। देखिए हम लोग जो है, हम नेशनल माइंडेड लोग हैं, हम कश्मीरी लोगों की तरह नहीं हैं। हम अपने मुल्क को लूटना नहीं चाहते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो बाकायदा इंसाफ होना चाहिए। वो ठीक इंसाफ, जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। तो अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला था? सर आज हम रिफ्यूजी शरणार्थी एक्शन कमेटी के बैनर चले, यहाँ सभी पार्टियाँ जो हैं 1947 और 65 और 71 के जो माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेस पर्सन है, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले तो हमारे साथ जो पार्शियलिटी हुई है, ये वर्ड जो 3 है ना, माइग्रेंट, रिफ्यूजी और डिस्प्लेस पर्सन, कश्मीरियों को माइग्रेंट दे दिया गया, उनका एक खाता अलग बना दिया गया, हमें डिस्प्लेस बना दिया गया जो रिफ्यूजी थे। UNHCR में हम 2003 में लेटर डालते हैं तो वो कहते हैं, डियर मिस्टर सिंह, वी रिग्रेट टू से दैट वी आर नॉट इन कंडीशन टू हेल्प यू। क्यों बोला? क्योंकि आप डिस्प्लेस कम्युनिटी से हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज जो है वो डिस्प्लेस पर्सन से डील ही नहीं करता है। सबसे पहले हमारे साथ गद्दारी की गई 47 में यहाँ पे, कि हमारे को डिस्प्लेस का टाइटल दे दिया गया। हर सरकार ने हमें इस्तेमाल किया है, हर सरकार आई है, हमें सिर्फ एक वोट बैंक समझा गया है, ना कि हमारा कोई अपना रोल रहा है समाज में कोई। हमें तो सिर्फ इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो वाला साहब समझा जी, नैपकिन की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया। ड्यूटी बनने के बाद कोई इंसाफ मिला आपको? सर प्लानिंग की थी सभी गवर्नमेंट ने। जब ये गवर्नमेंट, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इनके भी साइन है कि हम 30 लाख रुपया देंगे। जो मेमोरेंडम निकाल के पास किया गया है कि 25 नहीं, हम 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन 5.5 लाख का लॉलीपॉप देने के बाद चुप करके बिठा दिया गया कि बस यही फाइनल सेटलमेंट है। 4000 फैमिलियाँ स्टिल डेट अभी पेंडिंग रह रही हैं। उसके लिए अभी कहते हैं 31 मार्च को हम बंद कर रहे हैं स्कीम। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं निकाला गया। प्रेस रिलीज निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, कहते हैं कि हमें 2026 तक एक्सटेंड कर दी है, लेकिन पिछले
15 दिन से जो लोग जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनको ऐसी इस तरह से खजल किया गया है कि भाई कच्ची को बंद हो रहा है, आपको अप्लाई किया है या नहीं किया है। एक आदमी जो बेचारा दिल्ली में जिसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे कट गई, 5 साल से बेड पे पड़ा है, उस बंदे का क्या कसूर है? वो 5 साल से अप्लाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो बीमार था। अगर आज अप्लाई करने आता है कच्ची के बाद तो उसे क्लेम नहीं मिलेगा। ये तो एकदम से नाइंसाफी वाली बात की है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल उन्होंने चाहा कि, मैं तो चाहता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इनसे कुछ नहीं बन पाता तो हमें वापस पाकिस्तान पीओके में भेज दो, हम वहाँ रहने के लिए वहीं रह जाएंगे। ये मेरे बुजुर्ग हैं, 1947 में 3 साल की उम्र में थे। आज भी इनसे एक सवाल पूछोगे ना तो ये रो पड़ते हैं। इनके सामने अपने परिवारों को कत्ल कर दिया गया, एक बंदा जिंदा नहीं बचा इनका। हमारे साथ नाइंसाफी। और ये जो कश्मीर फाइल की बात करते हैं, अगर दर्द उनका 100 आदमी मरने पर इतना है तो जिनका 40,000 मरा तो उनके अंदर क्या है आज मानिए। अगर उनसे सवाल पूछे जाएं तो उनके अंदर फट के निकलेगा बाहर, खून निकलेगा, उनकी आंखों में से आंसू नहीं निकलेंगे। हमारी 3rd जनरेशन है और ये कहते हैं 47 में जगह अलाट की गई। वहाँ पे एक टेक्निकल इशू रखा गया सर, जगह अलाट कर देता है डिपार्टमेंट और यहाँ पे लिखा जाता है देखिए सर आपने जगह अलाट की है, यहाँ पर लिखा है दखल वजीर या कुलवा रानी नहीं है। अब कुलवा रानी हमें कौन सी पता किसकी माँ है, लेकिन वो था हल फ्लोइंग उसको बोलते हैं। अब तहसीलदार कहता है कुलवा रानी नहीं लिखा, तो उसकी वजह से हमें पोसेशन नहीं दिया गया। सरकार की ड्यूटी थी अलाट की, और पोसेशन भी देना तो सरकार की ड्यूटी थी। हर सरकार ने हमें यूज किया है और माननीय हाई कोर्ट ने ये आर्डर निकाला है 578C पे कोई कानून लागू नहीं है। ठीक है जी। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971 का हमें हवाला देते हैं कि शेड्यूल 1 में बल्कि 1971 की भाई आपकी गर्दोरी नहीं है, वो तो लैंडलॉर्ड एक्ट में आता है। हमारे 578C वाले 1976 के शेड्यूल 2 में आते हैं, हमारे ऊपर ये कानून ही नहीं लागू होता है। लेकिन इनकी वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की जो है अपनी प्लानिंग की वजह से ये सारा काम फेल हुआ है। हम लोग जो सफ़र किए हैं, अब हमारे टाइम का कोई आदमी बेचारा जो था पढ़ा लिखा 10th पास भी बड़ी मुश्किल से। और डिमांड्स आपकी पूरी नहीं हुई? डिमांड पूरी टिल डेट अभी तक कोई डिमांड पूरी क्या नहीं करेंगे आप आगे? क्या रहेगा? अब अगर इसके बाद कुछ ना हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान सरकार से मैं बेनती करूंगा कि हमें भाई वापस ले जाया जाए वहाँ पे। हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा। कम से कम हम अरब कंट्रियों में चले जाएंगे, कोई तो हमें संभाले। हम आज भी हम 2nd क्लास सिटीजन हैं यहाँ पे। हमें जब भी लिखा जाता है हमारे कागजों पे तो RO मुजफ्फराबाद फलाना एट प्रेजेंट फलाना जी। क्यों आज हम 2nd क्लास सिटीजन की तरह हमें ट्रीट किया जाता है? हम लोगों की आवाज़ नहीं है, हम इंसान नहीं हैं, हमें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट से हम दरखास्त करते हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, हमें कम से कम ऐसा काम करो 36,384 फैमिली को पाकिस्तान भेज दो। वहाँ पे कम से कम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कब तक 70 साल में हमें सोल्यूशन तो बताओ। हम सिटीजन कब बनेंगे हिंदुस्तान के? भाजपा के नेता कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि पीओके जो है जल्द वापस लाया जाएगा। तो वापस दे दें या हमें पाकिस्तान भेज दें, दोनों में से एक काम तो कर सकते हैं ना। ये आसान काम होगा कि 36,000 परिवारों को धक्का मार के पार दे दें। वैसे लड़ना पड़ेगा, ऐसे लड़ाई नहीं होगी। जो मर गए बच के पहुंचेंगे। हम आज सारी पब्लिक के सामने मैं डिक्लेयर करता हूँ, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। हमें राजबाग में जो जगह अलाट की गई है, ये बात ध्यान से सुनिए, आबादी दे जगह को 2008 में इन्होंने ये गलत काम कर दिया। पटवारी और रेवेन्यू महकमे के, आज मैं 6 साल से इधर चक्कर काट रहा हूँ, पूरा गांव इन्होंने सरकार कर दिया है। कल DC साहब अपना JCB लाएंगे और पूरा राजबाग तबाह कर देंगे। उनमें से सभी परिवार ये हैं जिनका आबादी दे काट के, और लंगर साहब यहाँ पे थे DC, उन्होंने ऑर्डर पे रखी हुई फाल 4 साल। क्या आप भी सोतेला व्यवहार है आपके साथ? क्या देखते हैं? सोतेला व्यवहार नहीं है, उससे भी बदतर है जी। हम तो कहते हैं कि हमें वापस भेज दिया जाए, हम अपने इलाके में जाने के लिए तैयार हैं। कितनी दिक्कत से रह रहे होते हैं? देखो जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 22,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਥਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ इधर ही सरकार ने कोई मदद की थी थोड़ी? मदद की ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਠਿਆਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਸਰੋਟਾ 40-30 ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ। कोई मुआवजा मिले ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ वादा कितना ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 35 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 30 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। कितनी दिक्कत से न परिवार? ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? कुछ नहीं करना है भी इन्होंने करना की है। सरकार तो कोई मांग करोगे? सरकार को की मांग करनी, सरकार की देगी।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਕਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਬਾਗ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਰਾਜਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਰਾਜਬਾਗ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 400 परिवार 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ? ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ।